साईं राम बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ऐसे वन के अंतर्गत जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक एक करके सबका फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम रिवीजन करेंगे किसका? लिंग यानी लड़का लड़की। आपकी पुस्तिका में क्या दिया है शब्द? लड़का लड़की। अच्छा, लिंग किसे कहते हैं बताइए? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहते हैं। याद आया आपको? पढ़ा है ना आपने पहले? तो चलिए हम अभ्यास कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, यहाँ तो हम सही का निशान लगाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है? जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, याद रहेगा ना? वेरी गुड। शब्द दिए हैं यहाँ पर आपको 5 पुल्लिंग शब्द, और स्त्रीलिंग शब्द जो भी सही है उसको सही का निशान लगा देना है। तो चलिए, बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ी, बकरी, गिलहरी। बताइए, इसका सही स्त्रीलिंग शब्द है बकरी। दूसरा शब्द है राजा। राजा का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी, नानी, बहन। कौन सा होगा सही स्त्रीलिंग शब्द? रानी। आदमी, आदमी का सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सेठानी, माता, औरत। इसका सही स्त्रीलिंग शब्द है औरत। उसी प्रकार बंदर का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गाय, बंदरिया, चूहिया। सही शब्द होगा बंदरिया। लड़का, इसका सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लड़की, पिता या फिर बहन। लड़की। समझ में आया ना आप सभी को? आसान है ना? बस थोड़ा सा सोचना है, समझना है और तुरंत आपको उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे समानार्थी शब्द का रिवीजन। समानार्थी शब्द यानी वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम मीनिंग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों के सही समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ भी हमें क्या करना है? सही समानार्थी शब्द ढूंढना है और सही का निशान लगा देना है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिए। पथ, पथ का सही समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए? पथ का शहर, रास्ता या फिर गांव। इसका सही समानार्थी शब्द है रास्ता। विश्व, इसका सही समानार्थी शब्द क्या होगा? देखिए, संसार, धरती, आसमान। कौन सा सही है? संसार। भय, भय का समानार्थी शब्द कौन सा सही है? डरपोक, डर, कमजोर। इसका समानार्थी शब्द डर सही है। नित्य, नित्य का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? रोज, समय, प्रत्येक। इसका सही समानार्थी शब्द है रोज। बच्चों, आपने हिंदी अविरल में भी अभ्यास कार्य किया है? उसमें भी बहुत सारा व्याकरण दिया हुआ है, याद है ना आपको? तो आपको वो सब भी याद करना है, वो भी आपका व्याकरण का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
जो हिंदी अविरल में अभ्यास कार्य में व्याकरण दिया है वो भी आपके हिंदी व्याकरण का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है अविरल में। ठीक है, और व्याकरण की पुस्तिका तो है ही, वो भी पढ़नी है। ठीक है बच्चों, समझ आया ये? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया है? विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट वर्ड। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। क्या दिया है यहाँ? यहाँ दिया है नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ भी आपको 3 विकल्प दिए हैं, जो भी सही है उसको सही का निशान लगा देना है। हित, हित का विलोम क्या होगा? अच्छा, अहित, हित होना। क्या है विलोम? अहित, तो अहित को हम सही का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार मंगल, मंगल का विलोम क्या होगा? दंगल, अमंगल, अहिंसा। बोलिए, विलोम होगा अमंगल। पुराना, पुराना का विलोम कौन सा होगा सही? नया, पहला, अपना। बोलिए, पुराना का होगा नया। योग्य, योग्य का विलोम कौन सा होगा? आना, अनमोल, अयोग्य। बोलिए, इसका सही विलोम होगा अयोग्य। तो जो भी विकल्प सही थे हमने उनको सही का निशान लगा दिया। और एक भी चीज़ आपको जो भी यहाँ समझाई जा रही है कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप इसका फिर से अभ्यास कार्य करेंगे, आप क्या करें, इस वीडियो को फिर से देखें, अभ्यास पुस्तिका है उससे भी प्रयास करें, तो आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है ना? ऐसा सोचना ही नहीं है कि ये चीज़ कठिन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आकलन। आकलन आपने किया था ना, आपको एक पैसेज गद्यांश दिया था और उससे आपने प्रश्न छांट कर लिखे थे, तो उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं। चलिए ध्यान से समझिए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। ये प्रश्न आपके आकलन से संबंधित है। क है गद्यांश, गद्यांश यानी पैसेज में यदि किसी प्रश्न का उत्तर न मिले तो क्या करना चाहिए। आपको पैसेज दिया है और उसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सोचकर बताइए। गद्यांश को पुनः पढ़ना चाहिए, उत्तर नहीं लिखना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, देखना चाहिए। बोलिए सही उत्तर हम क्या लिखेंगे? इसका सही उत्तर होगा गद्यांश को पुनः पढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर निश्चित रूप से उसी गद्यांश में है। हमें कहीं बाहर से उत्तर नहीं लिखना है। तो अगर हमें एक बार में नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, गद्यांश को पुनः पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ख प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए। जब हम आकलन में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो वो उत्तर कैसे होने चाहिए? अनोखे, सुंदर, कठिन या फिर सरल? बताइए। प्रश्नों के उत्तर सरल होने चाहिए। ये मैंने आपको जब आकलन करवाया था तब भी बताया था कि प्रश्नों के उत्तर सरल होने चाहिए। ग प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर कहाँ से छांट कर लिखने चाहिए? पाठ से, गद्यांश से, किताब से या फिर कहानी से? बोलिए। ये भी मैंने आपको बताया था, हमें उत्तर गद्यांश से ही छांट कर लिखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है एक ही प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए
बल्कि हमें यही करना चाहिए कि जो उत्तर गद्यांश में है हमें वही लिखना चाहिए, अलग से नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया? वेरी गुड। आगे पढ़ेंगे। संज्ञा। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? आपकी पुस्तिका में क्या दिया है? नाम वाले शब्द। नाम कैसे कैसे? संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बताया था ना कि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। पढ़ाया था ना मैंने आपको? हाँ, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही संज्ञा शब्द चुनिए। यहाँ आपको खाली जगह दी है, तो सही उत्तर जो भी आएगा, सही शब्द जो भी आएगा वो हमें चुनना है यहाँ। ठीक है, चलिए बताइए, मुझे सोच समझ कर बताइए। नंबर 1, मैं डैश जा रहा हूँ। क्या आ सकता है यहाँ? रास्ता, मंदिर, घूमते, सड़क। बोलिए क्या आएगा यहाँ? मैं इस वाक्य में एक एक करके सभी को फिट कीजिए। पहले रास्ता, मैं रास्ता जा रहा हूँ, आएगा सही? मैं मंदिर जा रहा हूँ, सही है? हाँ, ये सही लग रहा है। फिर भी आगे वाले भी पढ़ लेते हैं। मैं घूमते जा रहा हूँ, वाक्य सही बना? नहीं। मैं सड़क जा रहा हूँ, सही वाक्य बना? तो किस शब्द से वाक्य सही बन रहा है? मंदिर। तो हम मंदिर को सही का निशान लगा देंगे। मंदिर क्या? एक जगह जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, है ना? तो ये संज्ञा शब्द हुआ ना? हाँ, वेरी गुड। दूसरा है डैश पेड़ पर बैठा है। बोलिए गाय, फल, फूल, तोता। गाय पेड़ पर चढ़ सकती है? नहीं, तो फिर कैसे बैठेगी? संभव ही नहीं है। फल, फूल ये पेड़ पर बैठते नहीं हैं, ये पेड़ पर लगते हैं। अब क्या बचा? तोता। तो इसे लिख कर देखते हैं। तोता पेड़ पर बैठा है ना? ये सही लग रहा है ना? हाँ, ये सही है। तोता किसी प्राणी का नाम, संज्ञा हुआ ना? और हमारे वाक्य में भी फिट हो गया, तो ये सही है। आगे बढ़ेंगे। जय और विजय जा रहे हैं। बोलिए इसमें कौन सा शब्द आएगा? अपने, बाजार, खाना, अकेले। इसमें आएगा बाजार। जय और विजय बाजार जा रहे हैं। मुर्गी सोने का डैश देती थी। क्या देती थी? फूलों, अंडा, सुंदर, पंखों। क्या देती मुर्गी? सोने का अंडा। अंडा एक चीज़ का नाम है जिसे खाते हैं कुछ लोग। हाँ, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम, सब नामों के लिए। सर्वनाम यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसका भी अभ्यास कार्य कर लेंगे। यहाँ दिया है, जो शब्द नाम की जगह प्रयोग होते हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए, यानी सर्वनाम। सर्वनाम शब्द चुनना है और जो भी इसमें सर्वनाम शब्द है उस पर सही का निशान लगा देना है। पहला वाक्य है, मोहन अपने गांव जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम सही है? मोहन अपने गांव जा। बताइए सर्वनाम कौन सा है इसमें? इसमें सर्वनाम शब्द है अपने, तो हम उसे सही का निशान लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, उसे आम खाना बहुत अच्छा लगता है।
इसके विकल्प हैं उसे, आम, बहुत, अच्छा। बताइए इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? उसे। समझ में आ रहा है ना? आगे, राम ने मुझे पेंसिल दी। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? राम, मुझे, एक, पेंसिल। इसमें सर्वनाम शब्द है मुझे। चौथा वाक्य है वह मैदान में खेल रहा है। इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? बताइए। वह मैदान खेल रहा, इसमें सर्वनाम शब्द है वह। समझ में आया बच्चों? तो जो भी मैंने अभी आपको रिवीजन करवाया है वो सब आप घर पर भी बार बार रिवीजन करें, लिख कर देखें, समझें। ठीक है? आपको एग्ज़ाम में बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वही आएगा। ठीक है? तो आप अच्छे से सभी चीज़ों का अभ्यास करें। ठीक है? अविरल से भी व्याकरण का अभ्यास करें और जो हिंदी व्याकरण से आपको दिया गया है टॉपिक, उनका वहाँ से अभ्यास करें। समझ में आया ना आप सभी को? वेरी गुड। तो अच्छे से एग्ज़ाम में कीजिए, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना बच्चों?